हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम C# में .NET फ्रेमवर्क और WinForms को यूज़ करते हुए एक बेसिक पेंटिंग ऐप बना सकते हैं। इट विल बी अ सीरीज ऑफ वीडियोस और उसके अंदर हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे किस तरह से हम डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं और इसके अंदर हम फिर कलर की फंक्शनैलिटीज़ को भी ऐड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। यहाँ पर हमने WinForms का प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है। यहाँ पर ऑलरेडी ये रिसेंट प्रोजेक्ट्स में है, विंडोज़ फॉर्म ऐप विद .NET फ्रेमवर्क। तो इसको मैं सिलेक्ट करके नेक्स्ट पर क्लिक करती हूँ और यहाँ से हम अपने प्रोजेक्ट का नाम रख लेते हैं, पेंट ऐप ट्यूटोरियल, और यहाँ से मैं इसे क्रिएट कर देती हूँ। तो इस तरह से हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक कंट्रोल ऐड करेंगे मेन्यू स्ट्रिप के नाम से, ये वाला। हम कोई इतना अच्छा इंटरफेस यहाँ पर डिज़ाइन नहीं करेंगे। बेसिकली हम जो मेन फोकस करेंगे वो हम पेंटिंग ऐप की फंक्शनैलिटी पर करेंगे कि हम डिफरेंट शेप्स अच्छे से बना सकें और जो हमारे पास कलर की फंक्शनैलिटीज़ हैं और जो हमारे पास आउटलाइन साइज़ है उसको हम अच्छे से डील कर सकें। तो यहाँ पर हम मेन्यू स्ट्रिप में सबसे पहले फाइल का आइटम डालेंगे और यहाँ पर हम इसके दो मज़ीद सब आइटम्स लिखेंगे। एक हो जाएगा सेव और एक हो जाएगा ओपन, एंड द थर्ड वुड बी एग्जिट। मतलब जो हम पेंटिंग ऐप बनाएंगे उसको हम सेव भी कर सकेंगे, ओपन भी कर सकेंगे और एग्जिट भी। उसके बाद यहाँ पर हम एक आइटम ऐड करेंगे शेप्स का और यहाँ पर वो सारी शेप्स लिख देंगे जो हम बनाएंगे। तो हम बनाएंगे रेक्टेंगल, लाइन, सर्कल, ट्रायंगल, फिर हम राइट ट्रायंगल बनाएंगे और लास्ट में हम पेंटागन बनाना सीखेंगे। शेप्स के बाद हमारे पास यहाँ आ जाएगा आउटलाइन साइज। तो उसमें जो हमारे पास सब आइटम्स आ जाएंगे उसमें हम साइजेस रखेंगे 1 पिक्सल, 2 पिक्सल, 3 पिक्सल, 4 पिक्सल और अप टू 5 पिक्सल तक हम यहाँ पर रखेंगे। आउटलाइन साइज के बाद जो हम यहाँ पर आइटम ऐड करेंगे वो होगा यहाँ पर आउटलाइन कलर का। यहाँ से हम आउटलाइन का जो कलर होगा उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में जो हमारे पास आइटम होगा वो होगा फिल कलर का। तो सबसे पहले यहाँ पर हम फाइल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जब एग्जिट पे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक जो फंक्शन है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। जब भी जो यूज़र है वो एग्जिट पर क्लिक करेगा तो ये फंक्शन जो है रन होगा, कॉल होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपली जो है एप्लीकेशन को एग्जिट कर देंगे। तो इसको रन करके देखते हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास मेन्यू स्ट्रिप आ जाएगी। यहाँ से हम जब एग्जिट पे क्लिक करेंगे तो हमारी एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगी। तो पेंटिंग ऐप बनाने के लिए आपने जो मेन चीज़ सीखनी है वो इवेंट्स की है। वो आप अच्छे से सीख लेंगे तो आप बहुत आसानी के साथ जो है पेंटिंग ऐप को बना सकेंगे। अब इवेंट्स क्या हैं, यहाँ पर आप फॉर्म के ऊपर राइट क्लिक करें और यहाँ पर इवेंट्स में आ जाएं। यहाँ पर हमारे पास माउस से रिलेटेड कुछ इवेंट्स हैं।
यहाँ पर आपको कुछ इवेंट्स नजर आएंगे, माउस डाउन, माउस एंटर, ये सब। तो अभी मैं आपको ये सिखाऊंगी कि ये सब जो इवेंट्स हैं ये क्या हैं, और जब ये अकर होते हैं तो इनके रेलेवेंट फंक्शन किस तरह से कॉल होता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर माउस डाउन को देखें, इस पे आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसका जो फंक्शन है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा, माउस डाउन का इवेंट। तो सबसे पहले आपने देखना है कि ये जो फंक्शन है कब कॉल होगा। तो यहाँ पर आप जो है फॉर्म के डिज़ाइन पर आए, तो ये फंक्शन तब कॉल होगा जब आप अपने माउस से डबल क्लिक करेंगे और फिंगर को डाउन प्रेस करेंगे, राइट। जिस तरह के आप MS पेंट में आए, तो जैसे यहाँ पर आपने कोई भी शेप ड्रॉ करनी है, तो उसको ड्रॉ करने के लिए आप पहले डबल क्लिक करते हैं, फिर प्रेस डाउन रखते हैं लाइक दिस, और फिर ड्रैग करते हैं। सबसे पहले आपने क्या किया, डबल क्लिक किया, उसके बाद कुछ देर तक जो है वो डाउन प्रेस किए रखा और उसके बाद ड्रैग किया। तो जब आप ये करेंगे, डबल क्लिक करके डाउन प्रेस किए रखेंगे, तो तब हमारा जो ये फंक्शन है यहाँ पर, ये माउस डाउन वाला, वो कॉल होगा। जब भी कोई इवेंट अकर होगा तो ये जो फंक्शन है कॉल होगा। अब यहाँ पर आप डिज़ाइन पे आए, तो यहाँ पर जब हम माउस के साथ डबल क्लिक करेंगे और उसके बाद कुछ देर के लिए प्रेस डाउन रखेंगे, तो हमारा जो ये वाला फंक्शन है कॉल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर मैं लिखती हूँ मैसेज बॉक्स डॉट शो माउस डाउन फंक्शन इज कॉल्ड। ये करने के बाद अब जब मैं एप्लीकेशन को रन करूंगी, अभी मैंने अपने माउस के साथ क्लिक नहीं किया, अब यहाँ पर मैं डबल क्लिक करूंगी और कुछ देर के लिए प्रेस डाउन रखूंगी, तो आप देखेंगे कि वो वाला जो हमारा फंक्शन होगा माउस डाउन वाला, वो कॉल होगा। तो अभी मैंने डबल क्लिक किया और कुछ देर डाउन प्रेस किया, तो देखिए हमारा जो माउस डाउन वाला फंक्शन है वो कॉल हो गया। तो ये आपने याद रखना है कि जो हमारा माउस डाउन वाला फंक्शन है वो कब कॉल होगा, ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसके बाद जो हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट इवेंट है उसको हम देखते हैं। एक हमारे पास जो इवेंट आ जाएगा वो माउस अप का आएगा, इस पर आप डबल क्लिक करें, माउस अप, तो उसका नाम ही बता रहा है कि जब हमने अपना जो डाउन प्रेस किया हुआ था उसको हमने रिलीज कर दिया, अपने जो फिंगर है हमने ऊपर उठा दिए, तो जो हमारा ये फंक्शन है वो कॉल हो जाएगा। अब इसके अंदर भी हम यही लिख लेते हैं, यहाँ पर भी हम एक मैसेज प्रिंट करवा देते हैं जिससे हमें पता चल जाए कि ये वाला फंक्शन कॉल हुआ था, माउस अप फंक्शन इज कॉल्ड। तो जैसे ही मैंने डाउन प्रेस किया होगा और मैं अपने फिंगर को रिलीज करूंगी, तो जो ये वाला हमारा फंक्शन है माउस अप का, ये कॉल हो जाएगा। अब इसको चेक करने के लिए हम इसको फिलहाल कमेंट आउट करते हैं। अब एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं। अब मैं यहाँ पर डबल क्लिक करके माउस को डाउन प्रेस करूंगी और अब मैंने रिलीज किया, तो जैसे ही मैंने रिलीज किया माउस अप वाला फंक्शन कॉल हो गया। तो इसको भी आपने याद रखना है कि माउस अप वाला जो फंक्शन है वो कब कॉल होगा, जब आप डाउन करने के बाद फिंगर को रिलीज करेंगे। इसके बाद जो एक और इम्पोर्टेंट हमारे पास इवेंट है वो माउस मूव का इवेंट है, तो वो भी आपने समझना है कि वो कब कॉल होगा। यहाँ पर आप आ जाएं, तो यहाँ पर हमारे पास माउस मूव का इवेंट है, इस पर डबल क्लिक करें। यहाँ पर भी हम एक मैसेज बॉक्स शो करवा देते हैं और यहाँ पर लिखते हैं कि माउस मूव फंक्शन इज कॉल्ड, इस तरह से, और फिलहाल इसको कमेंट आउट कर देते हैं। एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं। अब जैसे ही फॉर्म के ऊपर मेरा माउस आएगा तो वो वाला जो फंक्शन है हमारा माउस मूव का वो कॉल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये देखें, माउस मूव फंक्शन इज कॉल्ड।
तो इस तरह से आपने सबसे पहले अच्छे से समझ लेना है कि जो डिफरेंट इवेंट्स है हमारे पास आपके माउस डाउन के और माउस मूव के, ये कब कब कॉल होते हैं। जब इनको आपने अच्छे से समझ लिया तो हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। अब यहाँ पर हम जो डिफरेंट शेप्स हैं वो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि किस तरह से हम बेसिक शेप्स बना सकते हैं, जैसे कि रेक्टेंगल, लाइन, सर्कल वगैरह। तो यहाँ पर यूज़र सबसे पहले शेप्स के अंदर से आकर अपनी जो डिज़ायर्ड शेप है उसको सिलेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल वो यहाँ से रेक्टेंगल पर क्लिक करता है, तो हमने उसको अपने पास स्टोर करना है कि उसने कौन सी शेप सिलेक्ट की थी। तो उसके लिए यहाँ पर हम एक इनम बना लेंगे। टूल्स टाइप के नाम से, जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट शेप्स आ जाएंगी। सिलेक्ट रेक्टेंगल, सर्कल, लाइन, ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल, और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा पेंटागन। तो यहाँ पर यूज़र जब भी किसी शेप को सिलेक्ट करेगा हम उसको सेव कर लेंगे। तो सेव करने के लिए यहाँ पर हम एक प्रॉपर्टी बना लेते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं। यहाँ पर हम लिख देंगे पब्लिक टूल्स टाइप सिलेक्टेड टूल, और यहाँ पर स्टार्टिंग में हमारे पास हो जाएगा टूल्स टाइप डॉट सिलेक्ट। डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमारी सिलेक्ट होगी। अब यहाँ पर जब यूज़र रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेगा तो यहाँ पर हम उसी प्रॉपर्टी के अंदर सिलेक्टेड टूल के अंदर इनम को यूज़ करते हुए रेक्टेंगल रख देंगे। इसी तरह जब वो लाइन पे क्लिक करेगा तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर कंट्रोल वी से पेस्ट, और यहाँ पर हम रेक्टेंगल को रिप्लेस कर देंगे लाइन के साथ। देन वी हैव सर्कल। यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर हम सर्कल लिख देंगे। इसी तरह से जब यूज़र ट्रायंगल सेलेक्ट करेगा तो हम यहाँ पर ट्रायंगल लिख देंगे। आई थिंक हमने ट्रायंगल के स्पेलिंग गलत लिखे हैं। इस तरह से फिर हमारे पास है राइट ट्रायंगल, और लास्ट पे हमारे पास आ जाएगा पेंटागन। इसी तरह हम पेंटागन से टूल्स टाइप से पेंटागन को सिलेक्ट कर लेंगे। जब यूज़र ने अपना डिज़ायर्ड शेप सेलेक्ट कर लिया उसके बाद वो फॉर्म के ऊपर जो अपना डिज़ायर्ड शेप है वो बनाने की कोशिश करेगा। तो सबसे पहले आप देखें, यहाँ MS पेंट में भी आप देखें कि सबसे पहले जब हमने कोई शेप ड्रॉ करनी होती है, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, तो हम यहाँ जो हमारे पास ड्राइंग बोर्ड है यहाँ पर किसी एक ख़ास पॉइंट के ऊपर हम ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। कोई हमारा इनिशियल पॉइंट होता है। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपने जो हर एक इवेंट है ड्राइंग का उसको ध्यान से देखना है। सबसे पहले हम यहाँ पर रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए वही डबल क्लिक करेंगे और डाउन प्रेस करेंगे। सबसे पहले हमने डबल क्लिक किया और डाउन प्रेस किया और उसके बाद ड्रैग किया।
मतलब सबसे पहले हमने क्या किया, डाउन प्रेस किया। तो मतलब सबसे पहले हमने अपनी पेंटिंग ऐप में कौन सा इवेंट यूज करना है, माउस डाउन का। तो उसको हम यहां से इंप्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले हमने माउस डाउन को इंप्लीमेंट करना है, लेकिन हमने इस फंक्शन के अंदर करना क्या है वो हमने देखना है। तो यहाँ पर आपने देखा कि हम ड्राइंग बोर्ड में किसी भी जगह पर रेक्टेंगल बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन जब भी हम रेक्टेंगल बनाते हैं तो किसी इनिशियल पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमने रेक्टेंगल बनाया, तो ये जो पॉइंट है ये इसका इनिशियल पॉइंट है। ये जो पॉइंट है इसका एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, इसका एक्स एक्सिस की तरफ से डिस्टेंस है और इसका वाई एक्सिस की तरफ से डिस्टेंस है, मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है और वर्टिकल डिस्टेंस है। तो हमने किसी तरह सबसे पहले इसको कैप्चर करना है, इस पॉइंट का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है और जो वर्टिकल डिस्टेंस है। तो वो हम किस तरह से करेंगे, यहाँ पर यूजर जब रेक्टेंगल ड्रा करने के लिए सबसे पहले क्या करेगा, डबल क्लिक करके माउस डाउन प्रेस करेगा। तो हमारा कौन सा फंक्शन कॉल होगा, माउस डाउन वाला, हमारा ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो इसके अंदर जो हम पॉइंट का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है और जो वर्टिकल डिस्टेंस है उसको सेव कर लेंगे यहाँ पर। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम x1 कह देते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक माउस इवेंट आर्ग्स है, ई के अंदर से हमें अपनी जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो मिल जाएगी। इसी तरह जो हमारे पास वर्टिकल डिस्टेंस है हमारा, वो भी हमें ई के अंदर से मिल जाएगा इस तरह से। अब जो x1 और y1 है इसको हम ग्लोबली यहाँ पर क्रिएट कर देते हैं एज प्रॉपर्टीज। यहाँ पर हम लिख देंगे x1 हो जाएगा हमारे पास इंट, और दूसरा हमारे पास आ जाएगा वर्टिकल डिस्टेंस। तो इस तरह से हमने जो इनिशियल पॉइंट्स थे उसको कैप्चर कर लिया। अब आप चाहें तो यहाँ पर इसको डिस्प्ले कराकर भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैसेज बॉक्स डॉट शो करें अगर हम इसे, और यहाँ पर लिखें कि ये हमारे पास x1 है और ये हमारे पास y1 है। इस तरह से हम इसको शो कराकर भी देख सकते हैं। अब यहाँ से अगर आप रन करेंगे एप्लीकेशन को, तो यहाँ पर आप अपने माउस से जहाँ पर भी क्लिक करेंगे, लाइक आपने यहाँ पे क्लिक किया तो बता रहा है कि यहाँ पर x1 की वैल्यू 117 है और y1 की वैल्यू 78 है। इसी तरह आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर इजीली x1 और y1 को कैप्चर कर सकते हैं। अब हमने माउस डाउन इवेंट की हेल्प से x1 और y1 को कैलकुलेट कर लिया है। अब नेक्स्ट हमें रेक्टेंगल को ड्रा करने के लिए फाइनल पॉइंट की भी एक्स वाई और जो हमारे पास एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स हैं उसकी वैल्यूज चाहिए। मतलब जब हम यहाँ पर कोई रेक्टेंगल ड्रा करते हैं लाइक दिस, तो एक उसका इनिशियल पॉइंट है और एक उसका फाइनल पॉइंट है। जैसा हमने इनिशियल पॉइंट की एक्स वाई की वैल्यूज फाइंड की हैं, इसी तरह हम अपने फाइनल पॉइंट की भी एक्स वाई की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, तभी हम जो अपना रेक्टेंगल है उसको ड्रा कर सकते हैं। तो अब जो हमारी फाइनल पॉइंट की एक्स वाई वैल्यू है वो हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, वो हम माउस मूव की मदद से कैलकुलेट करेंगे। माउस मूव की मदद से किस तरह कैलकुलेट करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो माउस मूव वाला फंक्शन है वो कब कॉल होगा, जब यूज़र फॉर्म के ऊपर इस तरह से माउस को मूव कर रहा होगा, या फिर यूज़र ने फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल ड्रा करने के लिए जैसे अभी डबल क्लिक किया और ड्रैग किया। अब यूज़र जैसे ही यूँ ड्रैग कर रहा है तभी जो हमारे पास माउस मूव वाला फंक्शन है वो कॉल होगा, राइट, वो कॉल होगा हमारे पास। इसके अलावा अगर आप गौर करें तो जैसे अभी मैं यहाँ पर रेक्टेंगल ड्रा कर रही हूँ, लेकिन फाइनल रेक्टेंगल से पहले यहाँ पर कुछ टेम्परेरी रेक्टेंगल्स भी बन रहे हैं। लाइक ये भी रेक्टेंगल बना, ये भी रेक्टेंगल बना, ये भी रेक्टेंगल बना, और फिर यहाँ पे मैंने डिसाइड किया कि मेरे रेक्टेंगल का जो फाइनल साइज है वो ये होगा। लेकिन इस रेक्टेंगल के बनने से पहले कुछ मजीद भी हमारे पास रेक्टेंगल बने, लाइक दिस वन। ये रेक्टेंगल कब बने थे, जब हम ड्रैग कर रहे थे, जब हमारे पास माउस मूव वाला फंक्शन कॉल हो रहा था, तो हमारे पास ये छोटे छोटे रेक्टेंगल बन रहे थे, ये लाइक टेम्परेरी रेक्टेंगल्स बन रहे थे।
तो हमारे पास कुछ रेक्टेंगल्स बन रहे थे, इसका मतलब उन रेक्टेंगल्स के अंदर फाइनल पॉइंट भी होगा, लाइक इसका भी कोई फाइनल पॉइंट है, इसका भी कोई फाइनल पॉइंट है। तो यहाँ से हम आसानी से फाइनल पॉइंट की एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं माउस मूव के अंदर। तो वो हम किस तरह से करेंगे, यहाँ पर हम वीएस के अंदर आते हैं और यहाँ पर माउस मूव वाले फंक्शन के अंदर चले जाते हैं। अब यहाँ पर हम x1 और x2 और y2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल जैसा हमने यहाँ पर माउस डाउन इवेंट के अंदर किया। यहीं से हम इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर इसको कर देते हैं x2 और इसको y2। ये हमें एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि इसको ऊपर हमने भी डिक्लेयर नहीं किया। तो यहाँ पर इसी तरह हम इसको डिक्लेयर कर लेते हैं, हमारे पास x2 आ जाएगा और y2 आ जाएगा। तो इस तरह से हम इजीली x2 को भी कैलकुलेट कर सकते हैं और y2 को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि माउस मूव वाला इवेंट मैंने आपको बताया था कि तब भी कॉल होता है जब यूज़र माउस को मूव कर रहा होता है फॉर्म के ऊपर। तो हमने तब जो है x2 और y2 कैलकुलेट नहीं करना, बल्कि हमने तो तब x2 और y2 कैलकुलेट करना है जब यूज़र ने पहले डबल क्लिक किया, उसके बाद वो ड्रैग कर रहा है। जब वो ड्रैग कर रहा है तब हमने x2 और y2 को कैप्चर करना है, राइट। तो यहाँ पर हम इसके लिए एक वेरिएबल बनाएंगे, एक प्रॉपर्टी बना लेंगे यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखने के लिए। प्रॉपर्टी का नाम हम रख लेते हैं इस ड्राइंग और स्टार्टिंग में ही हमारे पास फॉल्स होगी। अब जैसे ही यूज़र डाउन प्रेस करेगा इट मीन्स वो कुछ ड्रा करना चाह रहा है, तो हम यहाँ से इस ड्राइंग वाले वेरिएबल को ट्रू कर देंगे। यहाँ पर जो हमारे पास माउस डाउन का इवेंट है ये वाला, यहाँ से अब हम मैसी बॉक्स को हटा देते हैं। अब यहाँ पे हम जो हमारे पास इस ड्राइंग है उसको हम यहाँ से, पहले हमारे पास जो इस ड्राइंग थी वो फॉल्स थी, अब यहाँ से हम इसको ट्रू कर देते हैं, राइट। और यहाँ पर माउस मूव के अंदर अब हम क्या करेंगे, एक कंडीशन लगा लेंगे कि अगर इस ड्राइंग हमारे पास ट्रू है तभी हम जो है x2 और y2 को कैलकुलेट करें। यहाँ से हम इसको कट करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। इस ड्राइंग के ट्रू होने का मतलब है कि यूज़र ड्रैग करके कुछ बना रहा है, तो तभी हम वहाँ से जो फाइनल पॉइंट की XY वैल्यू है उसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ से हमारे पास फाइनल पॉइंट जो है हमने कैलकुलेट कर लिया। अब टाइम आ गया है कि हम अपना रेक्टेंगल ड्रा करें। वो किस तरह से करेंगे, उसके लिए हमें एक और इवेंट की हेल्प लेनी पड़ेगी और उसका नाम है पेंट इवेंट। यहाँ से आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ इवेंट्स के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपको वो इवेंट नज़र आएगा, पेंट के नाम से होगा यहाँ पर, इसको आप डबल क्लिक करेंगे। अब ये वाला जो फंक्शन है हमारे पास ये कब कॉल होगा, जब हमारा जो फॉर्म है इनिशियली लोड होता है या इनिशियली डिस्प्ले होता है तब ये वाला फंक्शन कॉल होगा हमारे पास। या दूसरी सूरत ये भी है कि आप इसको खुद भी कॉल कर सकते हैं। वो किस तरह से, यहाँ से और इस फॉर्म पेंट में, इस पेंट वाले फंक्शन में हम करेंगे क्या, ये जब फंक्शन कॉल होता है तो ये अपने आप को पेंट करता है, लाइक इसके ऊपर जो भी ग्राफिक्स थे, जो भी शेप्स थे वो दोबारा से ड्रा हो जाते हैं। तो इसकी हेल्प से हम जो अपनी शेप्स को ड्रा करेंगे। तो यहाँ पर माउस मूव के अंदर जब हमने फाइनल पॉइंट की XY वैल्यू कैलकुलेट कर ली है तो अब हम उस पेंट वाले फंक्शन को, उस पेंट वाले इवेंट को कॉल कर लेंगे। वो किस तरह से हम करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे इनवैलिडेट और इस तरह से कॉल वाला सिंटेक्स लिखेंगे। इस तरह से जब हम लिखेंगे तो हमारा जो ये वाला फंक्शन है, पेंट वाला जो फंक्शन है, ये फॉर्म पेंट वाला, ये कॉल हो जाएगा। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने जो है अपनी शेप ड्रा कर लेनी है। तो यहाँ पर भी हम कंडीशन लगाएंगे इफ इज ड्राइंग, कि अगर ड्राइंग हो रही है तभी हम कुछ जो शेप्स हैं उसको ड्रा करेंगे। तो यहाँ पर हम स्विच स्टेटमेंट को यूज़ कर लेंगे। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास सिलेक्टेड टूल। तो हम यहाँ देख लेंगे कि अगर हमारे पास जो सिलेक्टेड टूल है वो रेक्टेंगल है, अगर वो हमारे पास रेक्टेंगल है तो हम यहाँ पर रेक्टेंगल ड्रा कर देंगे। अब इस पेंट इवेंट की और ख़ासियत है कि इसका जो ये वाला आर्ग्यूमेंट है ई, पेंट इवेंट आर्ग्स, इसमें हमें एक बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट मिलता है जिसकी मदद से हम डिफरेंट शेप्स ड्रा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसके अंदर एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है ग्राफिक्स के नाम से, और उसके अंदर बहुत सारे मेथड्स हैं जिनकी मदद से हम डिफरेंट शेप्स को ड्रा कर सकते हैं। जैसे कि इसके अंदर रेक्टेंगल को ड्रा करने का मेथड है ड्रा रेक्टेंगल, इस तरह से।
अब इसको आर्ग्यूमेंट क्या चाहिए इस फंक्शन को, इसको एक तो चाहिए होता है पेन, एक इसको पेन चाहिए होता है ड्रॉ करने के लिए। तो पेन बेसिकली ऑब्जेक्ट है, तो उसको हम फिलहाल यहाँ पर ग्लोबली क्रिएट कर लेते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। यहाँ पर हम इसको क्रिएट कर लेंगे इस तरह से, न्यू पेन, और इसको हमने दो आर्ग्यूमेंट देने होते हैं। एक हो जाता है इसका कलर, फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में इसको हम ब्लैक कलर दे देते हैं, और फिर हमने इसका साइज देना होता है पेन का। यहाँ पर ग्लोबली हमने ब्लैक कलर का जो पेन है वो सेट कर दिया। अब यहाँ पर जो हमारे पास पेंट इवेंट के अंदर यहाँ पर लाइक फाइंड कर लेते हैं, कंट्रोल F, यहाँ पे जो हमारे पास पेंट इवेंट है ये रहा। यहाँ पर अब हम उस पेन को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसके ऊपर वर्क करें तो यहाँ पे देखें, एक इसको पेन चाहिए और आगे इसको एक इसको पेन चाहिए, एक रेक्टेंगल चाहिए, राइट। हम एक रेक्टेंगल भी दे सकते हैं इसको एज ऑब्जेक्ट्स, या फिर हम इस तरह से भी वैल्यूज पास कर सकते हैं। एक हम रेक्टेंगल का इनिशियल पॉइंट दे देंगे, फिर हम y1 की वैल्यू दे देंगे, और फिर हमें यहाँ से विड्थ और हाइट प्रोवाइड करना होगी। आप सोच रहे होंगे कि विड्थ और हाइट तो अभी हमने कैलकुलेट ही नहीं की, तो हम आसानी से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं x2, x1 और x2 की मदद से, और y1 और y2 की मदद से। किस तरह, यहाँ पर अगर आप इस पिक्चर को देखें तो हमारे पास इस पॉइंट का जो xy वैल्यू है वो ये है, x1 और y1। x1 और y1 बेसिकली क्या है, x1 क्या है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है इस पॉइंट का, और जो y1 है वो इस पॉइंट का वर्टिकल डिस्टेंस है। इसी तरह हमारे पास x2 है, वो हमारे पास फाइनल पॉइंट का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, और जो हमारे पास y2 है वो फाइनल पॉइंट का वर्टिकल डिस्टेंस है। अगर आप यहाँ पर गौर करें, जो हमारे पास फाइनल डिस्टेंस है, जो हमारे पास x2 है ये सारा, इसके अंदर से अगर हम x1 को माइनस कर दें तो हमारे पास रेक्टेंगल की विड्थ आ जाएगी। लाइक अगर हम x2 माइनस x1 कर दें तो हमारे पास विड्थ आ जाएगी। और अगर हम y2 में से, इस सारे में से y1 को माइनस कर दें तो हमारे पास इस रेक्टेंगल की हाइट आ जाएगी। तो इस तरह से हम रेक्टेंगल की विड्थ और हाइट को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर हमें विड्थ चाहिए तो उसके लिए हम x2 माइनस x1 करेंगे, और हाइट के लिए हम y2 माइनस y1 कर देंगे। इस तरह से हम इसको आर्ग्यूमेंट्स प्रोवाइड कर देंगे। तो अब जो हमारा रेक्टेंगल है उसको ड्रॉ होना चाहिए। अब इसको ड्रॉ करके देख लेते हैं। यहाँ से हम इसको रन करेंगे, यहाँ से शेप्स में से हम रेक्टेंगल को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। तो इस तरह से ये रेक्टेंगल जो है हमारा ड्रॉ होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अभी देखें तो यहाँ पर मैंने माउस को रिलीज भी किया, उसके बावजूद ये भी स्टिल ड्रॉ हो रहा है। तो यहाँ पर हमें एक और इवेंट को इंप्लीमेंट करना होगा, और वो है माउस अप का। यानी जब माउस अप हो तो रेक्टेंगल हमारा जो फाइनल रेक्टेंगल है वो ड्रॉ हो जाए। तो उसके लिए यहाँ पर हमारे पास जो माउस अप का इवेंट है उसको हमने इंप्लीमेंट करना है। तो माउस अप में हमें सिंपली क्या करना है, हमने माउस अप के अंदर हमने दो चीज़ें करनी है। एक तो हमने जो इस ड्राइंग उसको फॉल्स कर देना है, क्योंकि यूजर जो है रेक्टेंगल बना चुका है, शेप बना चुका है। तो अब जो हमारे पास इस ड्राइंग वाली प्रॉपर्टी है उसको हमने फॉल्स कर देना है। इस ड्राइंग को हम यहाँ से फॉल्स कर देंगे। इस ड्राइंग को फॉल्स करने के बाद हमें क्या करना है, दोबारा से इनवैलिडेट को कॉल कर देना है। यहाँ पर अब इसे हम रन करके देखते हैं। यहाँ से रेक्टेंगल को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर माउस अप करते हैं। तो अभी भी जो हमारी शेप है वो रिटेन नहीं हो रही। तो देखते हैं यहाँ पर कोड में हमारे कोई प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर पेंट इवेंट के अंदर हो क्या रहा है कि यहाँ पर माउस अप के अंदर हम यहाँ पर इस ड्राइंग को फॉल्स कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पेंट इवेंट के अंदर ये इस ड्राइंग फॉल्स है और वो अंदर नहीं आ पा रहा, और जो हमारी शेप है वो ड्रा नहीं हो रही। तो फिलहाल ये कंडीशन यहाँ पर नहीं आएगी। इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं और अब रन करके देखते हैं। अब यहाँ से हम रेक्टेंगल को सिलेक्ट करते हैं। अब इस तरह से हमने रेक्टेंगल को ड्रा किया और माउस अप कर दिया। तो यहाँ पर देखें जो हमारा रेक्टेंगल है वो बन गया है। इसी तरह अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम सर्कल और जो लाइन है उसको बना सकते हैं। तो अब इसको ही हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। इस सब को सिलेक्ट करके टैब प्रेस किया।
अब यहाँ पर रेक्टेंगल की जगह हम सर्कल को ड्रा करेंगे और यहाँ पर लाइन। इस तरह से। अब सर्कल के लिए भी हमारे पास यहाँ पर एक बिल्ट इन मेथड है ड्रा एलिप्स के नाम से, तो उसको हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर सर्कल के लिए जो x2 और x1 है उससे हमने उसका जो हॉरिजॉन्टल डायमीटर है वो कैलकुलेट किया है और y2 माइनस y1 से हमने उसका वर्टिकल डायमीटर कैलकुलेट किया है। बस ये सिंपल सी लाइन हम लिखेंगे और इससे हम जो है एक सर्कल उसको ड्रा कर सकते हैं। लेट्स सी, यहाँ से हमने सर्कल को सिलेक्ट किया और यहाँ इस तरह से अब हम सर्कल भी ड्रा कर सकते हैं। और इसी तरह यहाँ पर हम कुछ चेंजिंग्स करके लाइन को भी ड्रा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास लाइन के लिए भी बिल्ट इन मेथड है ड्रा लाइन के नाम से। यहाँ पर अब हमने इस तरह की कैलकुलेशन नहीं करनी, सिंपली हमें फाइनल पॉइंट चाहिए, फाइनल पॉइंट की x2 वैल्यू चाहिए और y2 वैल्यू चाहिए और सिंपली इस तरह से अब हम लाइन को ड्रा कर सकते हैं। यहाँ से अब हम लाइन सेलेक्ट कर लेंगे और इस तरह से अब हम लाइन को ड्रा कर सकते हैं। अब एक बात आप यहाँ पर नोट कर रहे होंगे कि जैसा ही हम दूसरी यहाँ पर शेप बनाते हैं तो जो पिछली होती है वो गायब हो जाती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी शेप्स को स्टोर करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हम जितनी भी शेप्स बना रहे हैं उनको एज ऑब्जेक्ट्स बना लेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर और फिर उन ऑब्जेक्ट्स को हम एक अरे के अंदर स्टोर कर लेंगे। तो यहाँ पर जल्दी से अब हम उन तमाम शेप्स की क्लासेस बना लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम रेक्टेंगल की क्लास बना लेंगे। यहाँ से हम ऐड कर लेंगे क्लास। सबसे पहले हम रेक्टेंगल की क्लास बनाते हैं और यहाँ पर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज लिख देते हैं जिसके अंदर इसका इनिशियल पॉइंट आ जाएगा, फिर हमारे पास इसका फाइनल पॉइंट है, फिर हमारे पास आउटलाइन साइज आ जाएगी रेक्टेंगल की, देन वी हैव आउटलाइन कलर। यहाँ पर एरर इसलिए हमें आ रहा है क्योंकि यहाँ पर हमें एक नेम स्पेस ऐड करना होगी सिस्टम डॉट ड्राइंग के नाम से, तो यहाँ पर एरर ठीक हो जाएगा। आउटलाइन कलर के बाद हमारे पास जो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी आएगी वो आएगी फिल कलर की। तो इस तरह से प्रॉपर्टीज लिखने के बाद हम यहाँ पर इसका एक कंस्ट्रक्टर बना देंगे। कंस्ट्रक्टर में हम इसको यहाँ पर वैल्यूज प्रोवाइड करेंगे x1 की, x2 की, y1 की, x2 की, y2 की और यहाँ पर हम इसे आउटलाइन साइज भी प्रोवाइड करेंगे। आउटलाइन कलर भी और लास्ट पे हमारे पास आ जाएगा फिल कलर, इस तरह से। और अब 1 बाय 1 हम सब वैल्यूज को यहाँ पर सेट कर देंगे। y1 फिर हमारे पास आ जाएगा x2, y2 फिर हमारे पास है यहाँ पर आउटलाइन साइज रेक्टेंगल की, तो जो हम यहाँ पर इसको प्रोवाइड करेंगे पैरामीटर्स के अंदर उस वैल्यू के साथ हम इसको सेट कर देंगे। इस तरह से फिर हमारे पास आउटलाइन कलर है, ये भी जो यूज़र सेलेक्ट करेगा वो हम सेट कर देंगे और लास्ट पे हमारे पास है फिल कलर। तो इस तरह से हमने यहाँ पर रेक्टेंगल की क्लास बना ली है। सिमिलरली अब यहाँ पर हम सर्कल की क्लास भी बनाएंगे और लाइन की क्लास भी बना लेंगे। तो यहाँ पर एक और क्लास को हम ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा सर्कल, इस तरह से रेक्टेंगल की ही कुछ प्रॉपर्टीज को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। यहाँ पर हमने
x2 और y2 नहीं लिखना, बल्कि यहाँ पर बेटर है कि हम यहाँ पर विड्थ और हाइट लिखें। यहाँ पर आ जाएगा विड्थ और यहाँ पर आ जाएगा हाइट, इस तरह से। और यहाँ भी x2 और y2 की जगह हम विड्थ और हाइट लेंगे। यहाँ पर भी आ जाएगा विड्थ और यहाँ पर आ जाएगा हाइट। अब इसी को हम कॉपी करके अपनी सर्कल की क्लास भी बना लेते हैं। यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर ये सारी प्रॉपर्टी सर्कल में आएंगी, लेकिन यहाँ पर विड्थ की जगह हम लिख देंगे इसका हॉरिजॉन्टल डायमीटर और हाइट की जगह हम लिख देंगे वर्टिकल डायमीटर। आउटलाइन साइज भी हमें चाहिए, आउटलाइन कलर भी चाहिए और फिल कलर भी चाहिए सर्कल के लिए। और यहाँ पर रेक्टेंगल की जगह हम लिख देंगे सर्कल और यहाँ पर विड्थ और हाइट की जगह आ जाएगा हॉरिजॉन्टल डायमीटर और हाइट की जगह आ जाएगा वर्टिकल डायमीटर। और यहाँ भी हम इसको अपडेट कर देंगे। यहाँ पे है हमारे पास हॉरिजॉन्टल डायमीटर एंड देन वी हैव वर्टिकल डायमीटर। अब जो हमने क्लास बनानी है वो लाइन की है, तो इसी तरह हम लाइन की क्लास भी अपने प्रोग्राम में ऐड कर लेंगे। तो वही प्रॉपर्टीज़ मैंने यहाँ पर भी पेस्ट कर दी हैं। अब यहाँ पर हमें विथ हाइट नहीं चाहिए, बल्कि उसकी जगह हमें फाइनल पॉइंट चाहिए, x2 और y2 चाहिए होगा। आउटलाइन साइज भी चाहिए, आउटलाइन कलर भी चाहिए और फिर कलर भी फ़िलहाल हम इसको यहाँ रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम इसका कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। कंस्ट्रक्टर इसका आ जाएगा लाइन। यहाँ विथ की जगह हम ले लेंगे x2 और हाइट की जगह हम ले लेंगे y2। आउटलाइन साइज, आउटलाइन कलर और हम फिल कलर की वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेंगे इसके लिए। और यहाँ पर विथ और हाइट की जगह हम x2 की वैल्यू सेट करेंगे और y2 के लिए y2 की वैल्यू सेट कर देंगे और फिर कलर को यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो इससे हमारे पास लाइन की क्लास भी क्रिएट हो जाएगी। अब यहाँ पर अगर आप गौर करें तो इन तीनों क्लासेस के अंदर कुछ प्रॉपर्टी जो है कॉमन है। लाइक रेक्टेंगल के अंदर भी x1 y1 और ये आउटलाइन साइज, आउटलाइन कलर, फिल कलर है। और जो हमारे पास यहाँ पर सर्कल है उसके अंदर भी x1 है, y1 है, आउटलाइन साइज है, आउटलाइन कलर है और लाइन में भी ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो हम क्या करते हैं, एक हम पेरेंट क्लास बना लेते हैं, उसके अंदर इन प्रॉपर्टीज़ को रख लेते हैं। तो उसका नाम हम रख लेंगे यहाँ से शेप। यहाँ पर शेप ऐड कर लेते हैं इस तरह से। और इसके अंदर जो कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं इन सब क्लासेस में उसको हम यहाँ पर रख देते हैं। यहाँ रेक्टेंगल से हम सेलेक्ट कर लेते हैं x1 y1। यहाँ से मैं इसको कट कर रही हूँ और शेप के अंदर रख रही हूँ। यहाँ पर इसको रख देंगे x1 y1। फिर हमारे पास जो कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं वो ये वाली हैं। इसको भी मैं यहाँ से कट कर रही हूँ, तीनों प्रॉपर्टीज़ को, इसको हम शेप के अंदर रख देंगे इस तरह से। आउटलाइन साइज, कलर और फिल कलर। अब जो हमारे पास इस तरह से हमने शेप के अंदर रख दी और फिर हम जो रेक्टेंगल है उसको इनहेरिट करा देंगे शेप से, लाइक दिस। और सर्कल के अंदर भी हम इन प्रॉपर्टीज़ को रिमूव कर देंगे, x1 y1 को और इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को, और इसको भी हम इनहेरिट करा देंगे शेप में से इस तरह से।
अभी जो है हमें यहाँ पर एरर आ रहा है ये x1 y1 और इनके लिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ शेप में जाएंगे और इनको हम पब्लिक कर देंगे। लेट्स सी कि अब एरर जाता है कि नहीं, तो यहाँ से एरर चला गया। तो इसी तरह हम बाकी प्रॉपर्टीज़ को भी यहाँ से पब्लिक कर देते हैं। तो यहाँ लाइंस, यहाँ सर्कल के अंदर भी जो हमारे पास एरर था वो ख़त्म हो गया और रेक्टेंगल के अंदर भी एरर ख़त्म हो गया। अब लाइन के अंदर देखते हैं, तो लाइन को भी हम शेप से इनहेरिट करा लेंगे। शेप से इनहेरिट करने के बाद हम x1 y1 को यहाँ से रिमूव कर देंगे और इन तीनों चीज़ों को भी रिमूव कर देंगे। ऑल दो लाइन के अंदर जो है फिल कलर नहीं होता अमूमन, तो हम फिर भी इसको क्या करेंगे, पेरेंट क्लास के अंदर फ़िलहाल रख देते हैं और जो हमारे पास फिल कलर होगा लाइन के लिए उसको हम एम्प्टी रख देंगे। तो यहाँ से मैं इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को रिमूव कर रही हूँ और यहाँ पर हमारे पास कोई एरर नहीं है लाइन में। अब हमने तीनों क्लासेस बना ली हैं और हमने एक पेरेंट क्लास भी बना लिया शेप के नाम से। अब हमारा यहाँ पे पर्पस क्या था कि हम शेप्स को रिटेन करना चाह रहे थे। हम जैसे ही कोई दूसरी शेप बनाते थे हमारी पिछली शेप गायब हो जाती थी, तो उनको स्टोर करने के लिए हमने यहाँ पर क्लासेस बनाई। अब हम अपने मेन प्रोग्राम के अंदर जाते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि यहाँ पर जब माउस अप का इवेंट कॉल होगा, जब माउस अप होगा मतलब एक फाइनल शेप बन गई है, एक फाइनल शेप बन गई है, तो हम यहाँ पर वो शेप एज ऑब्जेक्ट बना लेंगे। तो यहीं भी यहाँ पर भी हम जैसा हमारे पास पेंट वाला फंक्शन था जिसमें हमने स्विच स्टेटमेंट यूज़ की हुई है, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और माउस अप के अंदर भी इसको पेस्ट कर देते हैं। यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे माउस अप के अंदर भी मैंने इसको पेस्ट कर दिया। इसके अंदर भी हम देख लेंगे कि कौन सा टूल सेलेक्ट है और उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर जब माउस अप हो गया तो वो शेप जो है हमारा एक फाइनल शेप बन गया, तो उसको एज ऑब्जेक्ट हम बना लेंगे। यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर रेक्टेंगल था तो यहाँ पर हम एक रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट बना लेंगे इज इक्वल टू न्यू रेक्टेंगल। और यहाँ पर हमें रेक्टेंगल बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, एक हमें इनिशियल पॉइंट चाहिए, फिर हमें विड्थ चाहिए, वो हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं x2 माइनस x1 करके, फिर हमारे पास आ जाएगी हाइट और वो हम इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पर हमें एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि अगर आप यहाँ पर रेक्टेंगल की क्लास देखें तो उधर जो रेक्टेंगल का कंस्ट्रक्टर है वहाँ पे हमने 3 और पैरामीटर्स अभी पास करनी है, आउटलाइन साइज, आउटलाइन कलर और फिल कलर। तो वो यहाँ अब हम पास करते हैं। तो आउटलाइन साइज़ का जो पैरामीटर है अभी यहाँ पर हमने उसको डिफ़ाइन नहीं किया, तो यहाँ पर हम उसको ग्लोबली क्रिएट कर लेते हैं जिस तरह से हमने यहाँ पर पेन और इनिशियल पॉइंट वगैरह डिफ़ाइन किया उस तरह। यहाँ अब हम आउटलाइन साइज़ को डिफ़ाइन कर देते हैं। तो आउटलाइन साइज़ जो इसकी एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पर सेट रख देते हैं 2। देन वी हैव द आउटलाइन कलर, तो उसको भी इसी तरह हम यहाँ पर ग्लोबली क्रिएट कर लेते हैं आउटलाइन कलर और उसकी यहाँ से अब हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू रखेंगे। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू अभी हम ब्लैक रख देते हैं एंड देन वी हैव द फिल कलर, तो उसकी भी यहाँ पर हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करेंगे। तो स्टार्टिंग में हमारा कोई फिल कलर नहीं होगा तो कलर डॉट ट्रांसपेरेंट हम सेट कर देंगे। अब चलते हैं दोबारा हम यहाँ और यही वैल्यूज़ इसको पास कर देते हैं, आउटलाइन साइज, आउटलाइन कलर और फिल कलर, ये वैल्यूज़ पास कर दी। अब हमने अपना रेक्टेंगल क्रिएट कर लिया, रेक्टेंगल क्लास से रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट बना लिया, तो अब हम उसको एक लिस्ट में डाल देंगे क्योंकि हमें मसला क्या आ रहा था कि हमारी जो शेप्स थी वो रिटेन नहीं हो पा रही थी। हम जैसे ही अगली शेप बनाते थे पिछली गायब हो जाती थी, तो फिर उसको हमें फिक्स करने के लिए वी हैव टू मेक एन अरे। तो यहाँ पर हम एक अरे बना लेंगे शेप्स के नाम से, उसको भी यहाँ पर हम ग्लोबली एज प्रॉपर्टी क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर हम एक लिस्ट बनाएंगे शेप टाइप की, शेप्स
तरह से इसको यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे। अब हम यहाँ पर 1 बाय 1 उस शेप्स की लिस्ट के अंदर ऐड कर देंगे अपनी शेप्स को इस तरह से। इसी तरह अब हम यहाँ पर सर्कल का ऑब्जेक्ट भी बना लेंगे। तो यहाँ पर हम सर्कल के कंस्ट्रक्टर को वैल्यूज़ पास कर देते हैं। यहाँ पर हमने उससे इनिशियल वैल्यूज़ पास की और फिर हमें पास करना है सर्कल को उसका हॉरिजॉन्टल डायमीटर, तो वो हम इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। देन वी हैव द वर्टिकल डायमीटर इस तरह से, और सर्कल को भी हमने ये तीनों पैरामीटर्स जो हैं पास करने हैं। तो यहीं से इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C, और यहाँ मैं इसको कॉपी कर रही हूँ इस तरह से। और इसको भी अब हम यहाँ पर शेप्स के अंदर ऐड कर लेंगे अपने सर्कल को। ये लाइन यहाँ से इरेज कर देते हैं और अब यही हम जो है प्रोसीजर लाइन के साथ भी करेंगे। यहाँ से हमने क्लास लाइन टाइप का एक ऑब्जेक्ट बना लेना है, इज इक्वल टू न्यू लाइन। यहाँ पर हमारे पास हमने इसके कंस्ट्रक्टर को पास करना है इसके इनिशियल पॉइंट्स और फाइनल पॉइंट्स। फिर हमारे पास होगी आउटलाइन साइज़ की आउटलाइन साइज़ और फिर आउटलाइन कलर, और यहाँ पे हमें फिल कलर पास नहीं करना, आउटलाइन साइज़ और आउटलाइन कलर। और इसी तरह इसको भी हमने शेप्स के अंदर ऐड कर देना है। इसको ऐड कर दिया। अब हमें अपने कोड में मज़ीद चेंजिंग क्या करनी है? मज़ीद चेंजिंग हमें करनी है अपने पेंट इवेंट में। तो हमारा मसला क्या आ रहा था? हमारा मसला ये आ रहा था जैसे ही फॉर एग्जांपल हमने ये एक रेक्टेंगल बनाया और हम एक दूसरा रेक्टेंगल बनाने लगते थे इस तरह से, तो हमारा ये वाला जो रेक्टेंगल था ये इरेज हो जाता था, राइट। जब हम ये अपना एक नया रेक्टेंगल बना रहे होते थे, तो हमने करना क्या है कि जब हम एक नया रेक्टेंगल बना रहे होंगे तो हमारी जितनी भी प्रीवियस शेप्स होंगी उनको हम फॉर्म के ऊपर रीपेंट करेंगे। तो उसी का मैं अभी यहाँ पर कोड लिखूँगी। तो यहाँ पर हम जैसे ही एक नया रेक्टेंगल ड्रा कर रहे हैं उससे पहले यहाँ पर हमें क्या करना है, अपनी जो हमारी प्रीवियस शेप्स हैं उनको हम यहाँ पर ड्रा करेंगे। फॉर ईच शेपिंग शेप्स इस तरह से हमने करना है शेप डॉट ड्रा। तो इसके लिए अब हमें अपनी हर शेप के अंदर एक मेथड डिफाइन करना पड़ेगा ड्रा के नाम से। तो अब वो करते हैं। अब रेक्टेंगल के अंदर यहाँ पर हम एक ड्रा नाम का मेथड बना लेंगे जो सिर्फ लेगा हमारे पास एक ग्राफिक्स का ऑब्जेक्ट्स जो कि शेप्स ड्रा करने के लिए ज़रूरी है इस तरह से। फिर ये क्या करेगा, जी डॉट ड्रा रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल ड्रा करने के लिए हमें इनिशियल पॉइंट्स चाहिए। देन वी हैव द विड्थ, हाइट, यहाँ पर हमें एरर क्यों आ रहा है, यस यहाँ पर हमने विड्थ डिफाइन की हुई है, तो यहाँ पर हम विड्थ और हाइट लिखेंगे। और इसको क्या चाहिए होता है ड्रा रेक्टेंगल को, इसको स्टार्टिंग में चाहिए होता है एक पेन, राइट। ये देखें इसको यहाँ पर एक पेन चाहिए होता है, तो यहाँ पर हम एक पेन भी क्रिएट कर लेंगे। पेन इज इक्वल टू न्यू पेन, और इसको पैरामीटर्स चाहिए होते हैं, एक कलर चाहिए होता है इसको। यहाँ पर हम इसको आउटलाइन कलर पास करेंगे, एक इसको आउटलाइन कलर चाहिए होता है और इसको एक आउटलाइन साइज चाहिए होती है। ये दो आर्ग्यूमेंट्स इसको चाहिए होते हैं पेन को क्रिएट करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर स्टार्टिंग में हमने ये ड्रा रेक्टेंगल मेथड को अपना पेन पास करना है, इनिशियल पॉइंट्स विद हाइट, एंड दैट्स इट आई थिंक, यस। तो इसी तरह अब ये मेथड हम इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, कंट्रोल C, और अपने सर्कल और लाइन में भी इसको पेस्ट कर देंगे। तो जो हमारा सर्कल है
वहाँ पे आप जाएंगे, अब यहाँ पर कंस्ट्रक्टर के नीचे इस मेथड को आप यहाँ पर पेस्ट कर दें और यहाँ पर सर्कल के केस पे हमारे पास हॉरिजॉन्टल डायमीटर है और वर्टिकल डायमीटर है इस तरह से। और अब हमने लाइन को भी ड्रा करना है, तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टर के नीचे हम पेस्ट कर देते हैं उसी मेथड को। और लाइन के लिए हमें विथ हाइट नहीं चाहिए बल्कि फाइनल पॉइंट्स चाहिए यहाँ पर इस तरह से। अब आपने यहाँ पे गौर किया कि जो ड्रॉ मेथड है वो तीनों शेप्स में कॉमन है, तो उसको भी हम जो हमारी पेरेंट क्लास है उसके अंदर उसके सिग्नेचर को डिफाइन कर देंगे। किस तरह से? पब्लिक वॉइड ड्रा एंड ग्राफिक्स जी, और यहाँ पे हमने इसको एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पर कीवर्ड लिखना है इस तरह से। इसको हम पेरेंट के अंदर रख देंगे और यहाँ पर एरर हमें इसलिए आ रहा है अब इसने शेप के मेथड को इम्प्लीमेंट किया है लाइन ने, तो यहाँ पर हमें एक कीवर्ड लिखना पड़ेगा ओवरराइड इस तरह से। इसी तरह रेक्टेंगल में भी हम यहाँ पर लिखेंगे ओवरराइड और रेक्टेंगल के बाद सर्कल में भी लिखेंगे ओवरराइड एंड दैट्स इट। अब फॉर्म के अंदर अगर हम जाएं अपने फॉर्म के कोड में, तो यहाँ पर हम इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि अब यहाँ पर हम इसका रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट पास करेंगे ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हम यहाँ पर लूप लगा लेंगे। जैसे ही यूज़र कोई नई शेप ड्रा करा होगा उससे पहले उसने जितनी भी शेप्स वो ड्रा ऑलरेडी कर चुका था उसको हम दोबारा से फॉर्म के ऊपर पेंट कर देंगे। तो इसको अब हम रन करके देख लेते हैं। So we have some errors. तो यहाँ पर हमें क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा इस तरह से। अब इसे रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ से अब अगर मैं एक रेक्टेंगल ड्रा करूँ और अब दूसरा ड्रा करूँ तो जो मेरी पिछली शेप है वो रिटेन कर रही है। इसी तरह लाइन भी ड्रा करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने गलती की है, यहाँ पर लाइन और सर्कल की क्लास के अंदर हमने जो ड्रा वाला मेथड था वो एज इट इज़ कॉपी कर दिया था रेक्टेंगल वाला। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ड्रा लाइन। इसी तरह सर्कल की क्लास के अंदर ये ड्रा रेक्टेंगल नहीं होगा बल्कि होगा ड्रा एलिप्स इस तरह से। अब इसे रन करके देख लेते हैं। तो अब वो हमारे पास मसला नहीं आ रहा। इसी तरह सर्कल भी ड्रा करके देख लेते हैं। तो इस तरह से अब जो हमारे पास शेप्स हैं वो रिटेन कर रही हैं। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। इस वीडियो में हमने बेसिक पेंट इवेंट्स को सीखा, डिफरेंट माउस इवेंट्स को सीखा, माउस अप, माउस डाउन, माउस मूव, और पेंट इवेंट को देखा किस तरह हम उनकी मदद से एक बेसिक पेंटिंग ऐप बना सकते हैं। हमने ग्राफिक्स के ऑब्जेक्ट्स को देखा और उसके अंदर डिफरेंट मेथड्स को एक्सप्लोर किया, जिस तरह कि ड्रा रेक्टेंगल, ड्रा एलिप्स, ड्रा लाइन, वंडरफुल मेथड्स वी हैव। और उनकी मदद से हमने डिफरेंट जो है शेप्स ड्रा किया, रेक्टेंगल ड्रा किया, लाइन ड्रा किया और सर्कल ड्रा किया। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मोरओवर, अगर आपने मेरी सी शार्प की प्लेलिस्ट को अभी तक एक्सेस नहीं किया तो इसको आप जल्दी से एक्सेस कर लें। इसका जो लिंक है मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। यहीं पर मैं अपनी पेंटिंग ऐप से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस होंगी उनको एक ऑर्डर के साथ यहाँ पर मैं अपलोड करती रहूँगी। तो आप उनको ऑर्डर के साथ देखेंगे तो आपको जो हर एक वीडियो है वो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ भी शेयर करें
और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें।